ये सर सिंधी में अबलग किरास सेल्फ फीड के ऊपर गुलाबी पेवर। इसकी कानों की लेंथ देखो, जानवर की टांगों को देखो, ऐसे मोटापन होना चाहिए तो ये ताकि टांगे टेढ़ी भी नहीं करे और वजन भी उठाए। ये है सिंधी पटेरा। सीना देखो आप, सिंधी पटेरा किरास है। आप देखो सर इसका वजन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीबुर रहमान है। गुलाबी गोट्स का शौकीन हूँ और मैंने नुमाइशें भी की हैं 2016 से लेकर 2020 तक। पाकिस्तान की ब्रीड जो सबसे पुरानी थी वो लोरी बकरी थी, जो दूध में भी बहुत ज्यादा थी, लंबे कानों में थी, बलोचिस्तान साइड से थी। फिर सिंध में लोगों ने पालना शुरू की। उसके बाद है कामोरी जो बहुत मशहूर हुई। उसके बाद है पटेरी, पटेरी में से किरास होके गुलाबी हुई। गुलाबी ब्रीड ने बड़ा नाम कमाया पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया चाहत रख रही है, मतलब पालने की इंटरेस्ट हो रहे हैं। लोरी बकरी हमारी एक पाकिस्तान की ब्रीड थी जो हमसे निकल गई, जो हमने कुछ पैसों की लालच में वो हमसे नस्ल काफ़ी हद तक 90% तक वो निकल चुकी है। वो बाहर अरब मुल्कों में चली गई है, जैसे लेबनान हो गया, मिस्र हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, ये यहाँ पे चलेगी। तो उन्होंने गुलाबी से किरास करा के लोरी में तो उन्होंने एक ब्रीड बनाई जिसका उन्होंने हिजाजी नाम से रखा, हिजाजी गोट्स के नाम से, जो आज पूरी दुनिया में मशहूर है। 34 से 36 इंच कान, मतलब 36 इंच वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो उसी पे मतलब हमने ये हमारी पहचान, हमने मतलब अरब लोगों को जिन्नत दे दी, उनका नाम वो मशहूर हो गया। जो गुलाबी ने जितना नाम कमाया है ना, किसी ब्रीडर ने नाम नहीं कमाया। गुलाबी बकरियां जैसे वाइट होती हैं, लंबे कान होते हैं, नकोट होती है, झालर होती है। हर एक को आजकल गुलाबी करके देते हैं, जैसे अभी बड़े कान करके या मतलब दूसरी क्रॉस करके लोगों को बेवकूफ बना के दे दिया जाता है कि ये गुलाबी गोट्स है, ये गुलाबी ब्रीडर है। इस हिसाब से बड़ा लोगों ने काम किया है। ओरिजिनल गुलाबी चंद एक मतलब फार्मरों के पास है। आजकल उसको लोग ने प्रमोट ज्यादा हद भराई पे कर दिया है। जो सेल्फ फीड पे होता है ना, वो भी वजन माशाल्लाह 200-200 किलो पर बकरा उठाता है। ज्यादा खिलाने से, ओवरडोज देने से उसका जिगर भी कमजोर हो जाता है, उसका दिल भी कमजोर हो जाता है, गुर्दे भी कमजोर हो जाते हैं। हद भराई वाले बकरे में चर्बी बहुत ज्यादा होती है, उसका गोश्त का रंग भी दूसरा अजीब सा होता है। और जो सेल्फ फीड वाला उसका रेड कलर का, मतलब वीआईपी नमूने का गोश्त, जो अपन आम जाम अच्छा सा गोश्त जो वीआईपी लेते हैं उस नमूने का, और चर्बी बहुत कम होती है। ऐसे आजकल मार्केट में इंजेक्शन आ रहे हैं जो व्यापारी लगा लेते हैं, 12 से 24 घंटे तक वो चुस्त लगता है, फिर वो आस्ता 2 से 3 दिन में मर जाता है। तो दिमाग पे आप चोट मारोगे तो वो चिल्लाएगा, तो समझ ले वो फेरी वाला बकरा है। फेरी होता है, ये दिमाग में एक मगज के अंदर कीड़ा होता है, इसका अभी तक इलाज नहीं है। नौकरी पेशा लोग हैं, उनको तो नहीं पता, वो शौक के तौर पे बच्चे उनको बोलते हैं कि घर के लिए जानवर लेके आओ। तो फिफड़ी वाला है जिनकी ये थोड़ी बहुत निशानी आपको बता देता हूँ कि आंखें उसकी थोड़ी सी अंदर हुई हैं और आंखों से पानी हल्का हल्का टपक रहा होगा, तो ये समझ लो कि ये फिफड़ी के अंदर है। जानवर खरीदने से पहले जानवर का मुंह चेक करना चाहिए, उसकी जुबान के ऊपर कोई छाले वगैरह नहीं हो। मोशन वाला जानवर भी घर जाते हैं, जैसे अपन मोशन की कोई दवाई दी तो फिर उसका मोशन बंद हो जाता है, उस दर्द की वजह से भी वो जानवर जाया हो जाता है। व्यापारी आजाद हमें मतलब मोटा करने दिखाने के लिए जैसे छोटा अपन बच्चा खरीदते हैं, कमर देखे जाए कि कमर कितनी, मतलब उंगलियों के बीच में कितनी कमर आ रही है। जितना ज्यादा वजनदार होगा ना, तो ये इतना, इससे भी ज्यादा कमर होगी तो वो ज्यादा ही जानदार है ना, उसमें गोश्त ज्यादा निकलेगा। हमेशा उसकी टांगे देखो, अगली टांगे मोटी हेल्दी है ना, तो वो बच्चा बहुत वजनी बनाएगा। दूसरी उसकी खाल खींच के देखो, जितनी खाल ज्यादा खींची जाएगी वो उतना ही वजन उठाएगा। जितना आप उसको दाना दोगे ना घर पे, तो वो उतना ही रिजल्ट देगा। कुर्बानी का जानवर है, किसी फार्मर से भी खरीदो तो उससे आप पूछ लो इसकी प्रोटीन क्या है। तो मेरी तो सलाह यही है कि गंदुम, चने का छिलका, जो चने का छिलका है तो वो हाजमा है। गंदुम है, उसको भिगो के 3 से 4 घंटे, चने की चूरी जिसको टुकड़ी बोलते हैं, ये तीनों का मिक्सचर करके एक बकरे को 3 पाव जितना सुबह 8 बजे दो, शाम को 4 बजे 3 पाव दो।